की शादी होने के बाद में हनीमून 3 महीने तक इस घर के अंदर रहेंगे। और उसको इन्होंने अंदर से खाली कर लिया, देखिए इस तरीके से। तो इसके अंदर से ये पीते हैं, यहाँ की एक लोकल शराब होती है वो है ये। और ये अपना घर तैयार करने के लिए इस तरीके से बांसों को कट कर रहे हैं रिपेयर करने के लिए। और किस लड़के का घर बन रहा है ना, उसके दादाजी ने देखिए पहले 12 सिंगे का ये हंट किया था। ये जो एकदम यूनिक फूड है वो कैसे तैयार होता है, उन्होंने ये छील लिया है। मैं देखता हूँ टेस्ट कैसा होता है इसका। ये फूड है, स्पेशल फूड वो तैयार होता है। छिलका ऊपर केले का छिलका, बीच में केले की जो रोटी है वो बना रहे हैं। आपको वो चीज़ दिखाना जा रहा हूँ भाई साहब, जो कि भाई साहब बहुत सारे लोग कमेंट करके कहेंगे भाई एक बोतल हमारे लिए जरूर ले आना। दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी समय से कमेंट आ रहे थे कि हमें हट जावे ट्राइब को देखते देखते बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है, आप कोई नई ट्राइब से मिलवाओ। तो फिलहाल दोस्तों मैं एक नई ट्राइब के पास जाने वाला हूँ और नए देश में आ चुका हूँ जिसका नाम है इथोपिया। इथोपिया के अरबा मिंज शहर में हूँ। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं इधर की साइड में ये अरबा मिंज शहर है। और मैं जाने वाला हूँ अरबा मिंज से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर एक दार्जे ट्राइब से मिलने के लिए, जिनका कल्चर बिल्कुल यूनिक है भाई। उनको देखने के बाद में आपको लगेगा कि यार ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं दार्जे ट्राइब का यूनिक कल्चर किस तरीके से रहते हैं। सारा का सारा इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। ब्लॉग को अभी से लाइक कर लो और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घर के अंदर जाने के बाद में इनकी जो ड्रेस है वो पहनेंगे। और इसके अलावा थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। इनके जो पूर्वज थे ना, वो खतरनाक जानवरों का शिकार तो किया ही करते थे। तो उनकी जो खाल थी वो ये अपनी बहादुरी के लिए अभी तक रखे हुए हैं। इन भाई साहब के पास 120 साल पुरानी चीते की खाल है। तो जो भी यहाँ पर मेहमान आता है इनसे मिलने के लिए, तो ड्रेस पहनाने के साथ साथ ये उस चीते की खाल को भी पहनाते हैं। तो चलिए देखते हैं खाल और इनकी ड्रेस। तो देखिए ड्रेस जो होती है ना, इनके रंग बिरंगी होती है। जेंट्स जो पहनते हैं वो रंग बिरंगी ड्रेस पहनते हैं। और दार्जे ट्राइब का जो कल्चर है ना, वो है कपड़े बुनने का। तो मैन जो होते हैं ना वो देखिए इस तरीके का रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। और बाकी लेडी जो होती है वाइट कलर के क्लॉथ पहनती है। तो इन भाई साहब का पहले नाम जानते हैं, उसके बाद में ड्रेस पहनते हैं और इसके बारे में बताएंगे। ब्रदर योर नेम? My name is Shanka, which means hunter. इनका नाम सांगा है और सांगा का मतलब होता है हंटर। तो देखिए इनके दादा ने 120 साल पहले इस चीते का शिकार किया था। हाउ मेनी years old दिस स्किन? 120 years old, आप लोगों ने सुन लिया। तो भाई इस तरीके की खाल है। ये टाइगर या अदर एनिमल? टाइगर, लियो, लेपर्ड। तो ये लेपर्ड की स्किन है, मतलब शेर की खाला कह सकते हैं, उसकी बरादरी का ये है। तो उसकी ये खाल है, ये आप लोग देख सकते हो। और इसके अलावा देखिए ये जो है इसके कपड़े हम पहन लेते हैं, उसके बाद में इनके गाँव को घूमेंगे। पजामा काफ़ी ढीला ढाला सा लग रहा है। ओके, बस इसे बांधे में कैसे है ये आपको तो मैं पहले लूँगा भाई सब चीज़। ठीक है भाई, चलो इनका ये पजामा ही पहन लेते हैं और कोशिश करेंगे कि ये लोग जो खाना है वो किस तरीके का खाते हैं। क्योंकि इनका जो खाना होता है ना, वो केले के पत्तों के द्वारा कुछ ये चपाती टाइप का बनाते हैं, रोटी। उसको भी देखेंगे किस तरीके से ये बनाते हैं, कैसे खाते हैं। और बाकी देखो ये पजामा हमारा बांध दिया इन्होंने इस तरीके से। अब ऊपर का कपड़ा क्या होता है, कैसा होता है, ये भी देखते हैं। तो भाई ये कपड़ा इन्होंने ये डाल दिया, देखिए इस तरीके से साइड से ये कपड़ा डालने के बाद में बांध देते हैं। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ दर्जी होते हैं, अंसारी लोग होते हैं, उनका पुराना कल्चर था कि कपड़े बुनने का, इसी तरीके से इनका भी कल्चर कपड़े बुनने का था। अब जो है इसको बांधने के बाद में देखिए ये स्किन हमारे गले में डाल दी गई है। Now you are king of Dorje. तो अब हम बन चुके हैं पूरे दार्जे के राजा। तो देखिए राजा बन चुके हैं हम, राजा की ये वेशभूषा है। Our king they were like. ओके, तो ये हम बिल्कुल लुक लाइक दार्जे किंग, मतलब इनकी जाति के हम राजा बन चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। और राजा बनने के साथ साथ भाई साहब राजा के पास में भाला और शिकार ढाल भी होना चाहिए। तो ढाल Hippo skin from hippo skin. हिप्पो स्किन, Yeah, hippo. ये भाई ये गैंडे की स्किन से बनाया हुआ ये एक ढाल है। और साथ में देखिए ये खतरनाक सा भाला आप लोग देख सकते हो। आप लोग वीडियो देख ही चुके हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो। आप लोग देख रहे हो ना, इसी चीज के द्वारा भाई साहब ये एक रोटी जैसा कोई चीज बनाते हैं। इनका कोई लोकल खाना है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये जो है ना, ये कोई केले का पौधा है, लेकिन भाई ये केला नहीं है, एक फेक केला है। ये केले के जैसा तो जरूर है, लेकिन ये केला नहीं है। इसी के जरिए ये बनाते हैं एक अपना जो इनका खाना है वो बनाते हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, इधर की साइड में एक बम्बू की फसल है, जो बांस की फसल है, इन्होंने ग्रो की हुई है। ये बांस की जो फसल है, ये अपने घर को
तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका जो कल्चर है ना वो बहुत ही ओल्ड कल्चर है। और ये ज़्यादातर जो है ना ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो पुरानी चीज़ें, मतलब प्राकृतिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो घर बनाने के लिए बम्बू का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा बम्बू के ऊपर जो इस तरीके का कवर, बम्बू को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बम्बू के जो ये पत्ती होती है सूखी सूखी, और ये जो सूखी पत्तियां हैं इसके इस्तेमाल करने से इनका जो घर है ना वो 30 साल तक चलता है। और कभी कभी जो ओल्ड घर हो जाता है ना, ऊपर की साइड से ख़राब हो जाता है, तो ऊपर से कट करने के बाद में फिर से ये नई पत्ती का इस्तेमाल करके अपना बम्बू के द्वारा जो इनका कल्चरल हाउस होता है उसको ये फिर से तैयार कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्राकृतिक ही इस्तेमाल करते हैं। और जो आज की आधुनिक चीज़ें हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो या फिर दूसरा, वो चीज़ें बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, चाहे इनके घर हो या फिर खाने पीने की चीज़ें हों। तो अब दोस्तों मैं जाने वाला हूँ एक घर के अंदर, डार्जी ट्राइब के लोगों का ये घर है। आप लोग देख सकते हो, बाहर से ही आप लोग देखो, ये बम्बू की स्टिक को छीलने के बाद में इन्होंने गेट बना दिया है। और अब चलिए इनके घर के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। आप लो 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 लो, लो। जैसे मैंने कहा इनसे आय मले, ये करें मुझसे लो लो लो, यानी कि मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो। तो बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे हमारे अंसारी लोग होते हैं ना, अगर अंसारी लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो को दबा के लाइक शेयर कर दो। आपकी जनजाति अफ्रीका के देश इथोपिया में मिल चुकी है, जो कि भाई कपड़ा बुनते हैं। बहुत सालों से ये कपड़ा बुनते आ रहे हैं, लगभग 300 सालों से ये कपड़ा बुनते आ रहे हैं, इनका कल्चर यही है। तो ये दार्जी ट्राइब का एक मैन है भाई साहब, जो कि मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इनके जो कपड़े होते हैं ना वो रंग बिरंगे कपड़े होते हैं। देखिए ये रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, और इनकी जो लेडी होती हैं वो वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। और जैसे हमारे पहले चरखा काटते थे ना, सूत से धागा बनाते थे चरखे से, तो ये हाथ से धागा तैयार करती हैं लेडी। तो ये इस घर की एक बुजुर्ग महिला है। इधर की साइड में आप लोग देख सकते हो, ये इनका बेटा है। तो माँ या लेडी जो भी होती हैं घर की, वो बनाती है इस तरीके से धागा, और धागा तैयार होने के बाद में मैन बनाते हैं कपड़ा। आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इनका घर। इनका घर जो है ना, आप लोगों को बिल्कुल लग रहा होगा जैसे कि हाथी का फेस है। हाथी के फेस जैसा इन्होंने जो घर बनाया, क्यों बनाया, इसके पीछे भी इनका पुराना हिस्ट्री है, पुराना कल्चर है। तो ओल्ड कल्चर में ऐसा बताया था, हमारे जो गाइड हैं वो कह रहे थे कि जब ये जनजाति इस पहाड़ी एरिया में बसने आई थी, तो उससे पहले यहाँ पर रहा करते थे एलिफेंट, हाथी रहा करते थे। जब ये लोग यहाँ पर बस गए, उसके बाद में जो एलिफेंट थे वो लीव कर गए, वो यहाँ से चले गए केन्या साइड में, क्योंकि जब इन्होंने आग यानी कि फायर वगैरह जलाई, तो हाथी जो होता है वो आग से दूर भागता है, इस वजह से हाथी तो चले गए यहाँ से, और ये लोग यहाँ पर रह गए। तो इन्होंने सोचा कि यार हाथी हमारे वजह से चले गए, तो उसी दुख में इन्होंने अपना जो घर का डिजाइन है वो बिल्कुल हाथी की तरह सेम बना दिया। देखिए इधर की साइड में इनकी हाथी की आँख, आइज आपको दिख रही होगी, इधर की साइड में आइज, ये एक सूंड की तरह इनका हाथी के जैसे इन्होंने हाथी की सूंड की तरह घर बना दिया है। इस तरीके का ये बाहर का इनका घर होता है। अभी दोस्तों इस घर के अंदर जाने की हमें इजाजत नहीं है, क्योंकि इस घर के अंदर एक नई दुल्हन है जिसकी शादी अभी 15 दिन पहले ही हुई है, तो वो इस घर के अंदर है। तो गाइड ने कहा भाई इस घर के अंदर अभी आप लोग नहीं जाओगे, क्योंकि जो शादी होती है ना इनके यहाँ पर, तो उसका सिस्टम ये है कि शादी होने के बाद में लड़का और जिसकी साथ शादी हुई लड़की की, वो इस घर के अंदर 3 महीने तक रहेगा। तो अभी 15 दिन हुए हैं, तो इस घर के अंदर कोई भी मेहमान नहीं जा सकता है। तो बाकी इस घर में जो शादी होने के बाद में जो लड़का लड़की है वो 3 महीने तक रहते हैं। उसके बाद में वो अपने फादर के साथ में एक बड़े घर में, जो कि बिल्कुल ऐसा ही होता है, उस घर में रह सकते हैं। लेकिन जो घर होता है ना, उसमें हिसाब ये है कि वो काफ़ी बड़ा घर होता है, तो 8-10 जानवर भी रह लेते हैं, और साथ में पूरी फैमिली के मेंबर भी उस घर के अंदर रह लेते हैं। तो ये भी एक अलग यूनिक कल्चर है इनका, कि शादी होने के बाद में हनीमून हाउस कह सकते हैं इसको, वो 3 महीने तक इस घर के अंदर रहेंगे, और 3 महीने के बाद में वो अपनी फैमिली मेंबर के साथ रह सकते हैं। लोग घर के अंदर पहुंचोगे तो यहाँ पर देखिए एक बैठक टाइप की होती है, तो पहला यहाँ पर आप लोग बैठ सकते हो, और जिसका जो घर का मालिक होता है वो यहाँ पर आपको बैठाएगा। उसके बाद में आगे से आप लोग आओगे ना, तो इस घर की जो फैमिली है ना वो यहाँ पर रहती है। देखिए यहाँ पर ये फायर में यानी कि आग वगैरह जला लेते हैं, यहाँ पर सोते हैं। उधर की साइड में ये बेड टाइप का है, लेकिन भाई साहब ये अपने जानवरों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इसी घर के अंदर इनके जानवर भी रहते हैं, खास करके बकरी एंड काऊ। तो देखिए इधर की साइड में ये गाय का जगह बनी हुई है, इस जगह पर गाय वगैरह दूसरे जानवर यहाँ पर रहते हैं। तो जानवर भी अपने साथ रखते हैं, ऐसा नहीं है कि जानवर के लिए अलग स्थान हो, अलग घर बना हो, बल्कि ये जानवर भी इनके साथ रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगी। मेरे हाथ में देखिए ये एक तलवार है, और तलवार की जो ऊपर की क्या बोलते हैं इसका कवच जो है ना,
वो गाय की चमड़ी से बनाया हुआ है। बाकी इस वाली तलवार से ये गाय को कट करते हैं। और एक है मेरे हाथ में ये एक यहाँ का लोकल फ्रूट का एक बड़ा सा फ्रूट होता है, उसको इन्होंने अंदर से खाली कर लिया, देखिए इस तरीके से। तो इसके अंदर से ये पीते हैं, यहाँ की एक लोकल शराब होती है वो पीते हैं। बाकी देखिए इनकी जो चेयर होती है ना वो लकड़ी से बनी होती है, और साथ में ये गाय की चमड़ी होती है। देखिए गाय की चमड़ी होती है, गाय की चमड़ी और लकड़ी इसका इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा ये गाय और बकरी पालते हैं और इनको दूध इस्तेमाल करते हैं, इनका ये मीट इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इस गांव के दूसरे घर में आ चुका हूँ, जहाँ पर ये घर में जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, ये 95 ईयर्स ओल्ड यानी कि 95 साल पुराना घर है। और जो घर होता है ना वो हर 7वें साल इसको रिपेयर करना होता है। इसके ऊपर ये बांस की जो छाल मैंने आपको दिखाई पीछे, उसको लगाना होता है, रिपेयर करना होता है। तो ये रिपेयर किया हुआ हाउस है जो कि 95 साल पुराना है। इधर के साथ में जो आप लोग ये दिख रहे हैं, हाउ मेनी इयर्स ओल्ड दिस हाउस? This is 45. 45, ये 45 ईयर्स ओल्ड हाउस है। ये आप लोग देख सकते हो, देखने में तो ये पुराना लग रहा है। और उधर की साइड में जो आप लोग देख रहे हैं ये नया लग रहा है, लेकिन वो वाला जो रिपेयर हो चुका है और ये रिपेयर नहीं हुआ है और थोड़ा सा ओल्ड लग रहा है। इधर की साइड में आप लोग देख सकते हैं, इस गांव के जो निवासी हैं यानी कि जो डागे ट्राइब के लोग हैं वो हैं ये। और ये अपना घर तैयार करने के लिए इस तरीके से बांसों को कट कर रहे हैं रिपेयर करने के लिए। और कुछ नया घर भी बनना है, क्योंकि इनका जो लड़का है ना, इनका जो लड़का है वो इनसे अलग हो चुका है, तो उसके लिए एक नया घर बना कर दे रहे हैं। क्योंकि उसके पास जो है ना 3 बच्चे हैं, साथ में जानवर भी है, तो जानवर का जो घर है उन्होंने अलग बना दिया है और उनके लिए एक घर अलग बन रहा है। तो चलिए इस घर को भी देखते हैं जो इनके लड़के का घर है। देखिए साइड में तो ये घर बन ही रहा है नया। और ये बकरी का घर है ना, वो देखिए इस तरीके का होता है, नीचे से ये आप लोग देखो, जब पेशाब वगैरह करती हैं या फिर जो भी बीट वगैरह होती है, मसंगन मरा वगैरह, वो नीचे चली जाती है। तो इस तरीके से हॉल भी होते हैं और उन का इस्तेमाल कर लेते हैं ये खाद के लिए। तो नीचे खाद बनता रहता है और ऊपर की साइड से देखिए गंदगी भी नहीं होती है। और ऊपर की साइड से देखो ये कुछ इस तरीके का घर होता है ये। तो अभी जिस लड़के का घर बन रहा है ना, उसके दादाजी ने देखिए पहले 12 सींगे का ये हंट किया था। ये 12 सींगा है, ये पे कुछ और है, ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बाकी उसके दादा का घर ये है, काफ़ी बड़ा घर है, आपको वीडियो में छोटा लग रहा होगा। तो पहले ये लोग शिकार भी किया करते थे अपना पेट भरने के लिए, लेकिन अभी तो ये थोड़ा सा चेंज हो चुके हैं। कपड़ा वगैरह इनका अच्छे दामों में बिकता है, बाहर तक पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो कपड़ा इनका काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। बाकी रहना सहना खाना पीना तो पुराना ही है, इनका ओल्ड कल्चर है। लड़के की जो दादी है ना, वो हमें बता रही है कि हम लोग जो खाना है इन फैक बनाने के पौधे के जरिए किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए एक तरह की ये इसकी जो छाल होती है ना, ये इस तरीके से कट कर लेते हैं, जिस तरीके से ये दादी दिखा रही हैं। तो देखिए इस तरीके से ये कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद में जो इनका खाना तैयार होता है वो 3 महीने के अंदर होता है, अच्छे से सड़ता गलता है। उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना तैयार होता है। ऐसा कहना गाइड का, मैंने जो टेस्ट नहीं किया है और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ टेस्ट इनका खाना। बाकी देखिए इन्होंने एक कट कर लिया है। दादी जरा मुझे दिखाना, दादी 1 मिनट। तो देखिए आप लोगों को लग रहा होगा यार ये केले के पौधे हैं, लेकिन ये केले के पौधे नहीं हैं। इसकी स्किन हटा लेंगे ये और इसको इस तरीके से छील लेंगे। और छीलने के बाद में मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से छीलते हैं और किस तरीके से इनका जो एकदम यूनिक फूड है वो कैसे तैयार होता है। उन्होंने ये छील लिया है, मैं देखता हूँ टेस्ट कैसा होता है इसका, कच्चे का सूंघ करके देखते हैं। तो कुछ खीरे की तरह इसका टेस्ट है, और बाद में क्या टेस्ट होता है उसका तो पता नहीं। लेकिन देखिए जो ना रेसे से आप लोग देख रहे होंगे, एक इसका भाई कपड़ा बनता है। इसका तो खाना में इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ये रेसे जो है ना भाई, इसके धागों से ये कपड़ा भी तैयार करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा शायद किसी वीडियो में, अपने इंडिया में भी इस तरीके के केले के छिलके के द्वारा कपड़ा तैयार किया जा रहा है। तो कपड़ा भी तैयार हो जाता है और साथ में इनका खाना भी जो स्पेशल है वो तैयार हो जाता है। तो देखिए पानी डालने के बाद में इसको आटे की तरह के और मिक्स कर रही हैं, और उसी के बाद में जो इनका ये फूड है स्पेशल फूड वो तैयार होता है। एक तरह देखने में ही आप लोगों को आटा ही लग रहा होगा। ये इस तरह का चपाती जैसा डिजाइन दे रहे हैं, इसको चपाती की तरह ही तैयार कर रहे हैं। तो ये जो फूड है भाई बहुत ही हेल्थी फूड है, इनको स्ट्रॉन्ग और मजबूती देता है ना। ये काफ़ी ज़्यादा इनके लिए एक हेल्थी फूड माना जाता है। तो ये चपाती है, ये बन करके आ चुकी है और अभी खाने का टाइम है नहीं, लेकिन हमारे दिखाने के लिए इन्होंने चपाती बनाई है। अब इसके घर के अंदर जाने वाले हैं हम। घर के अंदर जो फायर है यानी कि जो आग है, चूल्हा वगैरह इन्होंने जला रखा है। देखते हैं भाई। तो भाई घर के अंदर आ चुके हैं हम लोग।
और घर के अंदर आने के बाद देखिए घर के अंदर आ चुके हैं। और ये जो रोटी है ना, इसको तैयार करने के लिए तवे पर डाल दिया है। नीचे केले का छिलका, ऊपर केले का छिलका, बीच में केले की जो रोटी है वो बना रहे हैं। और साथ में ये भाई साहब चटनी तैयार कर रहे हैं, जो कि इसको जब खाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आता है, ऐसा कहना गाइड का है। तो ये भाई कह रहे हैं कि इसको हनी के द्वारा भी खाया जाता है, शहद के साथ भी ये लोग खाते हैं। जो खाना है वो इसलिए भी बनाते हैं ताकि जो मच्छर वगैरह है ना वो घर से बाहर चले जाएं, इस वजह से भी ये घर के अंदर खाना बनाते हैं। आप लोगों को वो चीज़ दिखाना जा रहा हूँ भाई साहब, जो कि भाई साहब बहुत सारे लोग कमेंट करके कहेंगे भाई एक बोतल हमारे लिए ज़रूर ले आना। आप लोग ये जो चीज़ देख रहे हो ना, ये भाई पुरुष शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और ये खास करके रात के समय इसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी कभी कभी जब इनको लगता है कि पुरुष शक्ति कम हो रही है। बाकी इनके यहाँ पर कोई फेस्टिवल होता है, कोई त्यौहार होता है, शादी विवाह होता है, उस समय तो ये खास करके इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे या पूरी दुनिया में चीयर्स कहते हैं ना, कोई भी ड्रिंक पीते हैं चीयर्स, तो इनके यहाँ पर कहते हैं यो 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 जब लड़की पैदा होती है तो कुछ इस तरीके से भाई ये डांस करते हैं अपने ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ में। तो ये डांस आपने मैन का देखा, तो देखिए कुछ इस तरीके का, जैसे कि जब जंग लड़ने के लिए योद्धा अपने प्रैक्टिस करते हैं ना, कुछ इस तरीके का होता है। बाकी लेडी का जो डांस होता है वो डांस भी आप लोग देख लीजिए। जो लेडी का डांस होता है वो डिफरेंस होता है, देखिए कुछ इस तरीके का लेडीज का डांस रहता है। और साथ में ये बाजा बजाते रहते हैं, म्यूजिक इस तरीके से ये म्यूजिक बजाते रहते हैं। और इस तरीके से भाई इनके यहाँ पर जब लड़की पैदा होती है तो इस तरीके से ये खुशी मनाई जाती है। Aye,